भगवान ने माटी खाई। मैया बोली चौरे लाला माटी खाई, मुंह खोल आ। जरा सा मुंह था, इतने से मुंह में इतना सारा। भगवान ने मिट्टी तो दिखी नहीं, क्या दिखाई पड़ा मेरी माँ? पूरा ब्रह्मांड। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है? जोर से क्या है? श्री कृष्ण भगवान है। सिद्ध करके बताओ कैसे भगवान है? ऐसा क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने जिससे यह पता लगता है कि भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता? बताओ श्री कृष्ण में वो कौन से विशेष गुण हैं जो भगवान में ही हो सकते हैं, इंसान में नहीं? बताओ वो गुण कौन कौन से? जैसे ये भैया बताएंगे। जैसे ये चंदन वाले भैया बताओ, बताओ भगवान में वो कौन से गुण हैं? हाँ? क्या? पीछे वाली मैया बताओ मेरी मां, क्या है वो गुण भगवान में? इतना सा मुंह खोलकर इतना बड़ा ब्रह्मांड मैया को अपने मुंह में दिखा दिया। ये कोई इंसान तो नहीं दिखा सकता ना, पहला। दूसरा, एक उंगली से पूरा गिरिराज जी को उठा लिया। ये इंसान के बस का तो नहीं है ना, पहाड़ उंगली से उठाना। ये भगवान की वो लीलाएं हैं जो बताती हैं कि इंसानों के रूप में ब्रह्म ही, परमात्मा ही, भगवान ही कृष्ण बनकर प्रकट भई। ये कोई सामान्य व्यक्ति, मनुष्य नहीं है। क्या लीला है इनकी? एक उंगली से पूरा ब्रह्मांड धारण कर रखा, पूरा गिरिराज उठा रखा है। तीसरा, भगवान ने जंगल में आग लग गई, जलाना चाह रही थी वो आग, तब भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। भागवत जी में ये वर्णन है, भगवान ने आग पी 2 बार। क्या पी लिया? पानी की तरह आग। ये इंसान तो नहीं कर सकता। काली या नाग पर नाच कोई इंसान के बस का तो नहीं है। ये कौन कर सकता है? हाँ, भगवान ही कर सकते। और क्या है जो भगवान ही कर सकते हैं? बताओ, और क्या विशेषता है? बताओ क्या? और क्या है? पूतना जहर पिलाने आई थी, जहर पिलाने आई पूतना को भगवान ने मारा नहीं, मार कर परम धाम तार दिया। हम और आप तो किसी को तार नहीं सकते, पर भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनकर भी भगवान को गुस्सा नहीं आया। इतना सहनशील कोई इंसान कैसे हो सकता है? बोलो मेरी मां, ये भगवान है ना मेरी मां? आप लोग 1-2 गाली में भी गुस्सा करने लग जाती हो, 2-4 गाली में तो आपका आपा आप खो बैठती हो, पर धन्य है भगवान, 100 गालियां सामान्य नहीं। श्री भगवान ने मिट्टी खाई, आज मैया भगवान को बांध रही हैं। एकेदा आज परीक्षित ने कहा, ये यशोदा आखिर कौन सा पुण्य किया है इन्होंने, जिस पुण्य के बल पर इन्हें भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं? जरा हमें बताओ, क्या पुण्य किया है इन्होंने? कोई तो पुण्य किया होगा। क्या पुण्य किया है इन्होंने? यशोदा मां ने पिछले जन्म में कोई तो पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण उन्हें कृष्ण ही पुत्र रूप में प्राप्त हुए। परीक्षित जी ने सवाल किया सुखदेव भगवान से, प्रभु कौन सा पुण्य किया माता यशोदा ने और नंद बाबा ने? तब कहा कि इन्होंने इतना बढ़िया, इतना पुण्य किया। आज हमारे मध्य श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, महापौर जी आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप श्री का। स्वागत विराजी। समझिए मेरी मां, यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया है? पिछले जन्म में क्या पुण्य किया?
पिछले जन्म में यशोदा का नाम था धरा। यशोदा मैया धरा नाम की स्त्री थी। इनके पति मतलब नंद बाबा का नाम था द्रोण। श्री राम जय जय राम। 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 आज हमारे क्षिप्रा से भैया श्री दिलीप अग्रवाल जी भी आए हैं। सुंदर तालियों के साथ आप श्री का स्वागत। जिन्होंने बहुत बार क्षिप्रा की पावन धरा पर कथा का आयोजन कराया। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। यशोदा माँ पिछले जन्म में कौन थी? परीक्षित ने क्या पुण्य किया इन्होंने? किस पुण्य के कारण कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ? ये यशोदा माँ पिछले जन्म में इनका नाम था धरा। द्रोणो वसुनाम प्रबरो धरया सह भार्यया। धरा माँ जंगल की लकड़ियां काट करके संतों की सेवा किया करती थी। परोपकार की भावना इतनी थी कि द्वार पे आया अतिथि कभी भूखा ना जाए, ऐसा भाव आपका था। एक दिन क्या हुआ, धरा माँ जंगल की लकड़ी काट कर लाई और बेच करके जो पैसा मिला संतों की सेवा कर दी। ये शरीर ना परोपकार के लिए होना चाहिए। हमारे वेद पुराणों में केवल परोपकार की बातें कही गई हैं कि शरीर परमार्थ के कार्य साधु धरा शरीर। ये शरीर परमार्थ के कारण मिला है, परमार्थ करने के लिए, परोपकार करने के लिए। लेकर तो कोई रत्ती भर नहीं जाता। धरा पूरी जिंदगी परोपकार करती रही। एक दिन उनके साथ एक घटना घट गई। एक दिन उनके द्वार पर संत आए और संत जब आए तब उनके घर में अन्न का दाना नहीं था। क्या खवाती द्वार पे आए अतिथि को, तो बगल में कोई सेठ साहूकार रहा होगा, उसके घर चली गई, भैया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं संतों की भोजन व्यवस्था कर लूं और उनको भूखा ना जाना पड़े, आप कुछ प्रसादी दें, कुछ उधार दे दो, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। माता धरा ने कहा। वो सेठ जो था ना, वो नियत का बड़ा खोटा आदमी था। उसने देखा धरा माता बड़ी सुंदर थी, उसने कहा कि तुम अभी चुकाओ तो मैं तुम्हें धन देता हूं। धरा ने कहा अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं रखने के लिए, क्या गिरवी रखूं, मैं क्या दे सकती हूं आपको। उसने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे देती हो तो मैं तुम्हें बदले में जितना धन कहोगी उतना दूंगा। धरा उसके मन को समझ गई कि ये नियत का खोटा है। अब देखिए, एक व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार हुआ, पर उस मदद के बदले मांग क्या रहा है? चरित्र मांग रहा है। तुम अपना चरित्र मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे घर में संत आए हैं ना, तुम खूब बना के खवाना।
धरा उसकी मानसिकता समझ तो गई, पर क्या करें, ऑप्शन नहीं था, दूसरा ऑप्शन नहीं था कि कैसे संत द्वार पे आए, अतिथि भूखा कैसे जाए। धर्म संकट में पड़ गई माता धरा। एक तरफ संत है, संत की सेवा है, दूसरी तरफ चरित्र। उसने कहा मुझे स्तन चाहिए। धरा ने कहा सौदा मंजूर है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ स्तन चाहिए। पास में चाकू पड़ी थी, माता धरा ने उठाई और अपने दोनों स्तनों को काट करके, चाकू से काट करके स्तनों को उस सेठ की तराजू में रखते हुए कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए थे, ये रहे, अब मुझे वो धन दे दे जो तूने देने को कहा था। उसने धन रख दिया। वो तो अवाक रह गया। धरा माँ ने बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाकर परोसा। संतों ने कहा आपके शरीर से इतना रक्त, इतना खून क्यों? माता धरा ने कहा ये रोटी की कीमत है, ये आपकी थाली में परोसे गए भोजन की कीमत का खून है। बोले क्या हुआ? पूरी राम कहानी सुनाई कि मेरे पास अन्न का दाना नहीं था और आपको भोजन कराना मेरा धर्म था, और उसने मेरे से स्तन मांगे तो मैंने काट कर दे दिए। वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवान ही आए थे परीक्षा लेने। आज माता धरा ने उस परीक्षा में पास होकर दिखाया और वो संत से भगवंत प्रकट हो आपका दूध पीने के लिए। वही धरा यशोदा बनी और भगवान उनकी गोद में बेटा बनकर कन्हैया बनकर छोटे से बाल गोपाल गोविंद आज दूध पी रहे हैं माँ यशोदा का। ब्रह्मा भी जिनके एक झलक पाने को तरसते हैं, आज वो माँ की गोद में बैठ करके माँ का दूध पी रहे हैं। वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म सगुण साकार बनकर आज प्रकट भये हैं। धन्य है माता यशोदा और धन्य है इनका भाग्य। इनके भाग्य की कितनी सराहना करें, जितनी करें सब कम है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कभी भी पुण्य करने का अवसर मिले गवाओ मत, क्योंकि कोई ना हमारे जीवन में किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे जीवन में किया गया पुण्य उसका फल हमें मिलकर ही रहता है, मिलकर रहेगा। एक दाना भी आपने किसी को दिया है परोपकार की भावना से तो वो भी आपको मिलकर रहेगा। इसलिए परोपकार का भाव सदा सबको रखना चाहिए। ये यशोदा माँ के पिछले जन्म की चर्चा है। एक दिन भगवान ने नींद से जाग कर मैया से कहा मैया मों को दूध पिलाए दे। एक दिन मैया दही मंथन एक दा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी कि अचानक कन्हैया जाग गए, साड़ी पकड़ कर कहा माँ भोजन भूख लगी है। मैया बोली मक्खन खा लें ताजा ताजा। नहीं मुझे दूध पीना है। तो मैया ने समझाया, नहीं माने, मथानी पकड़ ली भगवान ने। अब मैया मथानी कैसे चलाए, कन्हैया ने पकड़ रखी है। बैठ गई और दूध पिला ही रही थी कि चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा। और जैसे ही दूध उफना मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई तो भगवान ने घर की सारी मटकियां तोड़ दी। और मैया जब लौट कर आई तो कन्हैया छिपने लगे। मैया बोली तैने सारी मटकियां तोड़ी, आज तुझे इसका दंड जरूर मिलेगा। छड़ी उठाई, जगत के पालनहार को मारने दौड़ी भगवान। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। भगवान को कौन पकड़ सकता है? जब भगवान ने देखा कि मैया दौड़ रही है जिद करके, भगवान को पकड़ने की जिद, पाने की जिद कर लो, वो खुद कृपा करके कभी ना कभी पकड़ में आएंगे। मैया क्या पकड़ सकती थी? जो दो पग भूमि में दुनिया नापे वामन बनकर वो भागे तो मैया की क्या ताकत के पकड़ ले। पर पकड़ने जब दौड़ी मैया तो भगवान कृपा करते हैं और पकड़ में आए। और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को बांधने में कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? ये 2 अंगुल है अहमता और ममता। भगवान को कौन बांध सकता है? वही जिसने अपना अभिमान मिटा दिया। अहमता और ममता मीन्स मोह। अपना अभिमान और अपना मोह यदि आप मिटा सको तब तो भगवान आपके बंधन में बंधेंगे, नहीं तो भगवान आपके बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। अहमता, अभिमान। अच्छा मैया ये बताओ
अभिमान आप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त अभिमान करेगा तो मैं कभी नहीं मिलूंगा। इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए कि वो अभिमान का त्याग कर दे।